पाए हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते थे। इन्होंने टीम ऐसे लोग के साथ बनाया है जिनकी मार्केट वैल्यू जीरो थी, जो कर्जे में थे, जो प्रॉब्लम में थे, जिनको कुछ आता नहीं था। ऐसे लोग की टीम बना के इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना, सैल्यूट है करके वो बोल रहे थे। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, और वाकई यार सच बात है। आप तो अपने आप में कितने बड़े लीडर हो, बहुत बड़ा मानते हो, तो क्या आप रंजना पटेल मैडम से कमजोर हैं? जो V5 है सर, इंडिया की फर्स्ट लेडी, बस फर्स्ट लड़की V5। ज्यादा टेक्निकल ही नहीं, उनके अंदर जो आग और जुनून है ना, आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो स्टेज में जाती है तो उनके अंदर जो फीलिंग है, जो डिजायर है, जब लोगों को गाइड करती है प्लान हमारा खत्म होने के बाद। मैं इस बार अभी राजनांदगांव गया था, कवर्धा उनके साथ जब मीटिंग लिया तो देखा कि क्या जबरदस्त लीडरशिप है। और वो हुआ है ग्रो टुगेदर में आके हमारे साथ में आके। क्या उनसे आप कमजोर हो? रमा शंकर जब लोगों से बात करता है बहुत सिंपलिसिटी, बहुत विनम्रता से, क्या उससे कमजोर हो? ही इज अ V5 लीडर। सर आज ग्रो टुगेदर में मुझसे भी ज्यादा इनकम करते हैं वो। सैल्यूट है सर आपको। कमरदीप सर, जो कभी दो ठो पराठा लेके मेरे से मिलने आते थे, एक दोपहर को खाऊंगा एक शाम को खाऊंगा जाते समय, लोकल ट्रेन में सफर करते थे सर, क्या उससे कमजोर हुआ? डिप्रेशन में चले गए थे विनय कौशल सर, 20 रुपए का बोतल का पानी नहीं लेते थे, आज V5 है, क्या उससे कमजोर हुआ? सपने टूट चुके थे राजेंद्र कौशल सर का, आज V5 है, क्या उससे कमजोर हुआ? मनोज सर है, मनोज कुर्रे सर है, एकदम सिंपल सा व्यक्ति थे। जब त्योहार आता था, जब क्रिसमस या फेस्टिवल आता था, सर बार्गेनिंग करके सामान लेते थे, क्या उससे कमजोर हो? जो आज गोवा में शिफ्ट हो गए, 70 लाख का मकान लिए। अरे सर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कितने लोग का नाम गिनाऊं जो अभी इंट्रोडक्शन लिए। मनोज सर, मन्ना सर, क्या उससे कमजोर हो? 25-30 हजार की नौकरी बैंक में करते थे, उसको मैं बुजुर्ग व्यक्ति की संज्ञा दिया था। जब वो मेरे से मिले आते थे, बुजुर्ग, इतना टूटा इतना रुखा कि 60 साल का व्यक्ति दिखता था मुझे वो। हाँ, मजाक बुजुर्ग बोलता था मैं उसको। आज यंग है, V3 है सर। कितने लोग का मैं नाम गिनाऊं यहाँ पे। डीजे सर, वो जब घर बनाए थे, 17 लाख का लोन लिए थे, कंफ्यूज थे सर, घर बनाऊं कि बिजनेस में लगाऊं? मेरा पूरा बिजनेस में लगा, मैं तेरा साथ दूंगा, मैं हूं, कुछ नहीं होगा। आज वो घर बना चुके, आज नया कार ले चुके, और उनके अकाउंट में 17 लाख से कई गुना पैसा लग पड़ा है। क्या उससे कमजोर हो? कितने लोग का नाम लूं मैं? तोरन कहार सर, अरे भैया, परेशान थे, किराया नहीं दे पाते थे, अपने दुकान का 60 हजार मॉल के बगल में है, आज वो स्टार है। मैं कितने लोग का नाम लूं? आज मेरे साथ 70 लोगों ने अपनी जंग को जीत लिया है। इस गेम से बहुत लोग शिकार हुए लोग। दूसरा मेरा टारगेट है कर्जे से जो लोग बाहर है उसको बाहर निकालना, और ये जितने लोग का नाम ले रहा हूं ना, ये दिल के मेरे बहुत करीब है। मैं इनको अपना परिवार मानता हूँ। मेरे जितने ग्रो टुगेदर, कोई माई कलाल अगर मेरे परिवार में हाथ उठाया, आंख दिखाया, ठीक नहीं होगा। मैं ओपन चैलेंज बोलता हूँ, मेरे परिवार को कोई छुआ तो ठीक नहीं होगा। ये मेरे परिवार है, बहुत मेहनत से, आंसुओं से और मेहनत से हमने बनाया परिवार, और मैं गर्व है इस परिवार पे। कर्जे से बाहर निकालना है लोगों को। मैं लोग से एक अपील करना चाहूंगा, पता है, आप लोग बहुत स्वार्थी हो कि ये सोचते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, मेरा कर्जा पूरा हो जाए, मैं दिक्कत से बाहर निकल जाऊं। सर कोई व्यक्ति ना रात भर नहीं सो रहा है मेरे जैसे, या शायद आपके जैसे, उम्मीद कर रहा है कोई एक मसीहा आएगा और मुझे एक प्लेटफॉर्म देगा, मेरी मदद करेगा, मुझे कर्जे से बाहर निकालेगा। कोई होगा नदी किनारे, तालाब के किनारे, या छत में जाके रो रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि शायद सुसाइड कर लो। कई लोग की तकिया भीग जा रहा है, कई लोग के माँ बाप परिवार सुना रहे हैं, वो खाना नहीं खाता है, पानी पी के सो जाता है। ऐसे ना जाने कितने लोग सर इंतजार करें, मैं हर एक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता। मेरी एक लिमिटेशन है। मैं चाहता हूं आप कामयाब हो और आप उन लोगों तक पहुंचे, आपका नाम मेरे से ज्यादा बड़ा हो, लोग आपकी इज्जत मेरे से ज्यादा करें। कई लोगों को कर्जे से बाहर निकालने का आपके कंधे पे जिम्मेदारी है, इसलिए जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है ना, रूठने का, हारने का, उसको हक नहीं होता है। अपने लिए वो नहीं जीता है, आप लोग अपने लिए मत जियो। कामयाबी सिर्फ आपके लिए नहीं है, उन लोग के लिए आपको कामयाब होना है जो आपके आपके माध्यम से कामयाब होंगे। और प्रण करो, 1000 लोग को मैं कर्जे से बाहर निकालूंगा, 1000 लोग। मेरा टारगेट है 2026 में 1000 लोग को
टाव बनाना है, कम से कम जीवन में तो कुछ करके जाना है। ये प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होगा, नहीं बंद होगा, नई स्कीम होगा, उसकी गारंटी है, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अपने आप को समझो, आप कौन हो, हल्के में नहीं लेना है। मेहनत करो, काम करो, अपनी नींद को त्यागो, खाना कम खाओ, घर में मत रहो, घर के खटिया मत सो, लेकिन अपने आप को कामयाब बनाओ। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है भाई। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए जिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए बुझे दिए जलाने के लिए। कुछ करो है जमाने के लिए, वक्त नहीं है यूं ही बिताने के लिए। मत बिताओ समय को भाई। एक एक मिनट मुझे लगता है अगर कोई ना मोबाइल देख रहा है, कोई स्क्रॉल कर रहा है, अपने नहीं कई लोग की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कोई अगर फील्ड वर्क नहीं कर रहा है, दो लोगों को नहीं समझा रहा है, तो कई लोग की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। कई लोग के मरने का कारण आप हो, क्योंकि आपने लापरवाही किया, आपने अपना काम नहीं किया, आपने अपना जुनून नहीं दिया, आप शादी में गए, आप त्योहार मनाए, आपने अपने आप को घर में बंद कर रखा, इसलिए कई लोग मर गए। मैं तो यही मानता हूं सर, कई कई रात ना मैं जागता रहा, और मैं भगवान से, खुदा से, ईश्वर से, उस अल्लाह से यही बोलते रहा, हे खुदा, अगर तू चाहता है कि ये आदमी कुछ करे तो मुझे एक मौका दे दे, फिर बताता हूं इस मार्केट को कौन हूं मैं। और सर, कई लोग आज मुझे हल्के में लेते हैं, इंडिया में तहलका मचा चुका हूं। मेरी टीम ने पूरी दुनिया को एक अलग सक्सेस का पैमाना खड़ा कर दिया है। आज हम नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। पता है, कई ऐसे लीडर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ये स्वार्थी हैं। मैं, पता है, एक कहानी के माध्यम से एक मैसेज दूंगा, फिर अपने टेक्निकल में आऊंगा। एक बार क्या है, समुद्र में, क्योंकि अभी हम गोवा में हैं, रात को घूम रहे थे, समुद्र की लहरें आ रही थी, वैसी लहर आता था, और लहरों के साथ ना स्टारफिश मछली आती थी। तो एक व्यक्ति टहल रहा था और स्टारफिश मछलियों को पानी में लगातार फेंक रहा था, जल्दी 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 जल्दी। स्टारफिश मछलियों की एक विशेषता होती है, अब अगर आप सर्च करेंगे, वो धूप में आती है ना तो मरने लगती है, धूप उसको सहन नहीं होता है। तो दूर से एक व्यक्ति देख रहा था और बोल रहा था, ये क्या पागल है यार, कैसे इतने सै सै मछलियों को फेंक रहा है। बोलता है, जाके पूछता हूँ। गया उसके पास, पूछा, यार ये क्या कर रहा है, इतनी लहरें बार बार आ रही, इतनी सारी मछलियां आ रही है, ऐसा करके तू क्या साबित करना चाहता है। तो बताता है कि स्टारफिश मछलियां ना धूप में मर जाती है। तो अरे ऐसे करके ठीक है, तू फिगर कितनी मछलियों की जान बचा पाएगा। एक मछली को हाथ में उठाता है और पानी में फेंकता है। बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी मछलियों की जान बचा पाऊंगा, लेकिन इस एक मछली की तो जान बचाया मैं। क्यों अपने लिए जी रहे हो यार। जब दूसरों की होगी तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। आपको कामयाब होना है दूसरों के लिए। तो आजकल के जो लीडर्स है ना, मैं एक और बात करना चाहूंगा कि वो धोखेबाज लीडर हैं, अपने फायदे के लिए जी रहे हैं। और आज ओरिजिन में है, कल कुछ आता है तो उस ओरिजिन के पैसा को उधर लगा देते हैं, एलजीनेस को अनस्टेक करके उधर लगा देते हैं, ताकि मेरा टीम जल्दी बन जाए, मुझे पैसे आने लगे। और कई लोग तो ये भी जानते हैं कि ये कंपनी कुछ समय के लिए स्कैम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये डायलॉग बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है सर, अभी 40% 30% तो आ रहा है, अभी तो कम से कम कमा लेंगे, 4 6 महीना चल जाएगा, हमको पता है कल बंद होने वाला है। ऐसे लोग हैं कि नहीं? आप लोग थम हम देंगे तो मुझे समझ में आएगा, अगर है तो मेरी सोच आपकी सोच सेम है कि नहीं, आप थम दे सकते हैं। कई सारी चीजों में लगाया, मैं चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के मना करते करते थक गया। सर, मार्केट में लुटेरे बैठे हैं सर, बहुत कम लोग हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, इनका कहना मत मानो। और इनके साथ कंपनी का सेटिंग होता है कि सेटिंग इतना टर्न ऑन में हमको इतना देना, ट्रेनिंग देंगे तो इतना देना। एक पगला आदमी है, हरामखोर है, ओपन बोलता हूँ, सोम कश्यप। अगर वो मिल गया तो भयंकर मारूंगा, बोलता हूँ, ओपन बोलता हूँ मैं। क्योंकि मेरे को ये मत, मेरी टीम को तो आंच लगा पाए उसकी औकात नहीं है। मार्केट में ना वो गिदड़ है वो, मेरा सीनियर था सर, मुझे समझाया सिखाया है, और आज वो V6 ग्रैंड मास्टर नहीं है, मैं। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के भले के लिए मार्केट में आया हूं, ना कि मैं स्वार्थी बन के आया हूं।
और जो उसके साथ गया वो डूबा है। ये एक कुत्ते की कहानी से मैं बताना चाहूंगा, और मैं ओपन होके बात करता हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं सच बोलता हूं मैं। और मैं लोगों के भले के लिए काम करता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक मंदिर, दो मंदिर था अगल बगल। एक कुत्ता था, कुकुर, बीच में। और घंटी बजता था तो प्रसाद बढ़ता था। सीढ़ी बहुत ऊपर था, बहुत दूर था। वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते जाता था, और जैसे ही बीच में पहुंचता था ना, दूसरे तरफ की मंदिर की घंटी बज जाती थी। कुत्ता सोचता था वहां का प्रसाद खत्म हो जाएगा, चलो इधर जाता। इधर जाता था, फिर आधा बीच पहुंचता था तो फिर दूसरे तरफ की मंदिर की घंटी बज जाती थी, फिर इधर भगता था। तो कई लीडर ना ऐसे कुकुर टाइप के हैं। लोगों को लगता है कि नई कंपनी आ गया, पैसे कमाएंगे। इतिहास गवाह है सर, ओरिजिन इतना कोई पैसे नहीं दिया है ना, कोई चला, इतिहास गवाह है। फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। डटे रहो, भिड़े रहो, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आज दुनिया में कोई नहीं है। इससे अच्छा इनकम देने वाला आज तक दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये 13 साल का अनुभव कहता है, और इस चीज के आप भी गवाह हैं। ओरिजिनलिटीनेस है क्या, अब इसकी बात करते हैं, थोड़ा हम टेक्निकल की ओर बढ़ते हैं। ओरिजिनलिटीनेस सर, रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप लोग अपने डायरी पेन में लिखो, और ये लोगों को बताओ, रिवॉल्वेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट के ना बेसिकली तीन फेस थे। ध्यान से समझिएगा, मैं चैट जीटीपी में मैं शेयर करके भी आप लोग को दिखाना चाहूंगा। इंटरनेट के बेसिकली तीन फेस थे। और ये चीजें लोगों को भी समझाओ, ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, जो भी मैं चर्चा कर रहा हूं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं। आप, ताकि लोगों के बीच में जाके बात करो, और आप समझो कितने बड़े प्लेटफॉर्म में आप हो, कितने बड़े प्लेटफॉर्म में हो आप। इसकी चीज की सोच आप, पहला था सर वेब। वेब 0.1, हिंदी। क्या डालते हैं? हिंदी। देखते हैं ये क्या है। और ये भी आप चैट जीटीपी में सर्च करके लोगों को समझाओ। इसमें क्या था पता है? सिर्फ पढ़ने के लिए था, ठीक है। ना कमेंट, ना लाइक, ना लॉगिन, कुछ नहीं था। स्टेबल वेबसाइट था, एक ही फॉर्म में चलता था, ठीक है। ये शुरुआत हुआ था 1990 से 2000 के बीच में। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सिर्फ पढ़ सकते थे, और एक वे था, वन वे था। अब देखते हैं वेब 2.0 को, देखते हैं क्या है वेब 2.0। ये क्या है वेब 2 मैं ओरिजिनलिटीनेस है क्या समझा रहा हूं ना। देखिए, वेब 2.0 इंटरनेट का वह दौर था, यूजर सिर्फ देखने वाला नहीं बल्कि भाग लेने वाला बना। 2.0 की मुख्य विशेष लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, सोशल मीडिया का उदय हुआ, ठीक है। इसमें क्या क्या था? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, विकिपीडिया, व्हाट्सएप आदि, ठीक है। ये 2000 के बाद आया लगभग, है ना। तो ये आया, और इसका पूरा अधिकार, पूरा कंट्रोल, डेटा प्राइवेसी की समस्या, मतलब कोई डेटा प्राइवेसी नहीं, कंपनी इस पे पूरा कंट्रोल करता था। और बहुत सारे स्कैम के खतरे, बहुत सारे, मतलब अपराध के खतरे। अभी इसी दौर पे जी रहे हैं, वेब 2.0। अब हम 3.0 को डाल के देखते हैं, ये क्या है, ठीक है। वेब 3.0, ये सबसे बड़ी चीज है। इसके मालिक आप, अगर फेसबुक, यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं, कभी किसी से बात किए, किसी से चैटिंग किए, मैं स्पेशली लड़कियों को कहना चाहूंगा, आप कोई भी गलत चीज, ना ऑडियो डालो, ना वीडियो डालो, ना टाइप करो। क्योंकि वो डेटा, आपको लगता है आपने डिलीट कर दिया है, लेकिन वो डेटा कहीं सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास सेफ और सिक्योर हो गया है। कभी भी ब्लैकमेल, कभी भी आपकी इमेज पे आंच आ सकती है। तो कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपको ध्यान रखने की चीज है। जैसे कि अभी देखना, एआई वगैरह आ गया है ना, कार्टून्स वगैरह बनाते हैं ना, या फोटो इमेज वगैरह डालते हैं, उससे भी आपकी फोटो को उठा के गलत तरीके से ये सेंट्रलाइज अथॉरिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेब 3.0 क्या है? इसमें रीड, राइट और ऑनरशिप, सबसे बड़ी बात है कि ऑनरशिप आपके पास रहेगा।
डिसेंट्रलाइज मतलब इसका डेटे के मालिक आप रहेंगे, पूरे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है। नो मीडिएटर, बिचौलिया कोई नहीं है, ना बैंक है ना बड़ी कंपनी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो प्राइवेसी और सिक्योर है आपका डेटा, कहीं किसी के पास लीक नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई प्राइवेट सेंटर अथॉरिटी हो। इसकी कुछ उदाहरण है, ब्लॉकचेन, डेफी, है ना, एनएफटी, डाओ, देखो लिखा है ना, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऐसी चीज है जिसको दुनिया का कोई आदमी नहीं जान पाएगा कौन है क्या है। क्रिप्टो वॉलेट्स, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। एकदम पारदर्शिता, एकदम से गोपनीयता, अब ये दौर आ रहा है और इसके ऑनरशिप आप रहेंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं ओरिजिन क्या है। क्या देखते हैं? ओरिजिन एलजीनेस क्या है, उसको अपन लोग थोड़ा सा ट्रैक करते हैं। क्या आप तैयार हैं? देखिएगा क्या है ओरिजिन एलजीनेस। ठीक है। मैं ओरिजिन डेफी डालता हूं, ओरिजिन डेफी डॉट आई। ठीक है। ओरिजिन डेफी डॉट आई आप देखो, वेब 3.0 है सर। ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूं, इसको मैं कॉपी करके चैट जीटीपी में जाके पढ़ता हूं तो ये क्या है समझ में आएगा। और मैं तो बोलता हूं लोगों को सर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। इन हिंदी। देखिए लिखा है, एल्गोरिदम नॉन स्टेबल करेंसी एलिजेंस पर आधारित डेफी 3.0 प्रोटोकॉल दुनिया का पहला निजी और गुमनाम भुगतान इकोसिस्टम बना, दुनिया का। मैं क्या बोला? रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी अभी आने वाला है, अच्छे से आ चुका है, लेकिन जिसको लोग अभी नहीं जान रहे हैं, उसको पहली बार लेके आया है एलजीनेस ने। बेहतरीन लाइन है, ये लाइन हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये कोई प्लान नहीं है, ये नेटवर्किंग क्यों है, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है। एल्गोरिदमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनेस पर आधारित डेफी 3.0 प्रोटोकॉल दुनिया का सर, विश्व का पहला निजी और गुमनाम एनोमस भुगतान इकोसिस्टम है सर। ऐसा सिस्टम पूरी दुनिया में बना रहा है जिसका वीटो पावर आपके पास रहेगा। सरल हिंदी में क्या बोल रहा है? वेब 3 इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एक ऐसा डिजिटल वित्तीय सिस्टम जहां भुगतान, बचत, निवेश और ट्रांजेक्शन सब कुछ ब्लॉकचेन वेब 3 पर जुड़ा हुआ है। डेफी 3.0 प्रोटोकॉल डेफी का उन्नत रूप जो ज्यादा सुरक्षित, ऑटोमेट और टिकाऊ वित्तीय सेवाएं देता है। एल्गोरिथमिक नॉन स्टेबल करेंसी एलजीनेस ऐसी डिजिटल मुद्रा जो किसी फिक्स करेंसी से बंधी नहीं है, बल्कि एल्गोरिथमिक के जरिए अपनी सप्लाई और वैल्यूम को मैनेज करती है। प्राइवेट और एनोमिस पेमेंट इकोनॉमिक्स यूजर बिना अपनी पहचान बताए सुरक्षित और गोपनीय तरीके से भुगतान कर सकता है। एक लाइन में अगर बोला जाए, एलजीएस पर आधारित वेब 3 डेफी 3.0 सिस्टम एक ऐसा वैश्विक वित्तीय नेटवर्क है जो निजी, सुरक्षित और बिना बिचौलिए के भुगतान की सुविधा देता है। आप समझो ये कोई प्लान नहीं है, ये रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। वेब 1.0, 2.0 और अब जो चल रहा है वेब 3.0 को सबसे पहले लाया और ये दुनिया में खलबली मचा दिया है। ठीक है। ये रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस है। एक और लाइन, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस लिखो आप। रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस क्यों है? क्योंकि पैसे की जो चलन है ना, उसको पूरा चेंज करने आ रहा है। क्या कर रहा है? पूरा चेंज करने आ रहा है। तो रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस लिखो, रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो लिखो आप। रिवॉल्यूशन, तीन शब्द बोले, रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस, रिवॉल्यूशन ऑफ क्रिप्टो। अब एक शब्द और लिखेगा, RWA। आप इसके वीडियो को जाकर देखेंगे, अभी मैं चलाऊंगा नहीं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है हमारे जब डालते हैं। तो RWA लिखिए, रियल वर्ल्ड एसेट। बार बार मैं, पता है, इसको जब शब्द सुना था तो मैं बिकट एक्साइटेड हो गया था। रियल वर्ल्ड एसेट, RWA। ये सर दुनिया को रियल, रियल वर्ल्ड का एसेट, दुनिया को रियल एसेट देने आया है। कैसे? एलजीनेस क्यों आया समझिएगा। एलजीनेस आया है कम्युनिटी बनाने के लिए, लोगों की टीम बनाने के लिए। होल्डर, जब ये लोग सर्च कर रहे थे, जब ये लोग इस प्रोजेक्ट को पूरे दुनिया के सबसे दिग्गज ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के
जानकार लोग जब बना रहे थे, तो ये लोग सोचे कि जैसे बिटकॉइन है वैसे ही हम इसको डालें। पर लोगों ने बोला कि इस प्रकार हम करेंगे, जैसे बिटकॉइन को दुनिया जाना 15 साल लग गया, हमें भी जानने में हो सकता है 5 साल लग जाए। तो हमें इसको जल्दी दुनिया के सामने लाना है, तो इसलिए इन्होंने नेटवर्किंग अर्थात टीम बिल्डिंग का सहारा लिया। तो कुछ ऐसे प्लान को डिजाइन किए ताकि जल्दी से जल्दी होल्डर ऑफ कम्युनिटी और लोग आए। एलजीनेस का लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कम्युनिटी या होल्डर, लिखो अपनी डायरी पेन में। और थॉट प्रोसेस, जो मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूं, ये लोगों को बताओ, प्लान मत बताओ। लीडर्स के पास जाते हैं लोग, पास प्लान नहीं बताना है, आप अपनी सोच को बताओ, एलजीनेस की सोच को बताओ कि ये क्या है। एक्चुअल में ये तो सर एक्चुअल नहीं है, ये तो स्टार्टर है, ये तो वेलकम ड्रिंक है, ये मेन कोर्स और डेजर्ट तो अभी आगे है। अच्छा, इसको, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी समझिएगा। क्या है, पूरी दुनिया में सर सत्ता की लड़ाई आदिकाल से चल रही है। ठीक है, जिसके पास जितना ज्यादा, मतलब जमीन, पहले तो जानवर थे, जिसके पास जितना ज्यादा जानवर रहेगा वो अमीर होगा। उसके बाद जिसके पास जितने ज्यादा फसल थे वो अमीर होगा, जिसके पास जितने ज्यादा जमीन थी, सीमाएं थी, वो अमीर होगा। सीमाओं के लिए कितना लड़ाई हुआ है, पाकिस्तान बोलता है कश्मीर मेरा है, चीन अपने वो बॉर्डर। लेकिन आज लड़ाई है सर, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है। उसके बाद गोल्ड की लड़ाई है, जिसके पास ज्यादा गोल्ड है वो अमीर। उसके बाद करेंसी की लड़ाई, जिसके पास जितना ज्यादा नोट है वो अमीर। अब जिसके पास जितना ज्यादा क्रिप्टो है वो अमीर होगा, वो देश दुनिया पे राज करेगा। अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। देखो, कई चीजें तो समझने की जरूरत है।